अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या था हमारा? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ओके, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इट इज ओनली अ नंबर। ओके, अब आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी भी नंबर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0 से 1 के बीच में हो रही थी। मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वह कहाँ से कहाँ तक आई? 0 से लेकर के 1 के बीच में। जबकि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, कैसे ज़्यादा होगी? तो जरा समझते हैं ज़्यादा कैसे हो रही है क्या यह? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हुआ? हम यहां पे कह रहे हैं ना, है क्या? माइक्रो स्टेट। और माइक्रो स्टेट की संख्या कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी लार्ज। आपने कहा भी कि मैक्रो स्टेट तो ज्यादा है ही है, लेकिन उस हर एक मैक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट जो है वो और भी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट जो है बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हुई। तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ probability. Okay, there is no concept of probability, there is no concept of actual probability. चलो लिख देते हैं, there is no concept of actual probability. It is only, its name is probability. Okay, यह सिर्फ नाम की प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ लीजिएगा भाई। ओनली इट्स नेम इज प्रोबेबिलिटी। जैसे ईएमएफ पढ़ के आए थे आप, ईएमएफ में आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते थे, वो फोर्स नहीं था, न्यूटन यूनिट नहीं हो रही थी। ओके, तो वैसे ही यहां पर कोई प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जैसे आपको बताया कि वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी, जबकि यहां पर यह नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए चलिए ओमेगा स्मॉल कैपिटल, समवेयर इट इज रिटन बाय सिग्मा, डब्ल्यू, जैसे भी। ओके, अगर आप किसी दूसरे तरह से इसे लिखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि यहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो यूं कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स total number of different arrangements in which a macro state can be realized. Okay, क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन विच अ मैक्रो स्टेट कैन बी रियलाइज्ड। यही होता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी भी तो खाली थ्योरी है। चलिए थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखते हैं। ओके, तो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए आते हैं, ये नोट कर लीजिए। हम एक कोई सिस्टम लेते हैं, उस सिस्टम में कैपिटल N पार्टिकल्स लिया। अब इस बात को हम फेज पॉइंट से भी कह सकते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें टोटल कैपिटल N पार्टिकल्स हैं और वॉल्यूम जो है वो V है। ओके, let us consider let a system having capital N molecules
विद इन गिवन वॉल्यूम, कैसा, कैपिटल वी, कैपिटल एन मॉलिक्यूल से कितने वॉल्यूम में, कैपिटल वी वॉल्यूम में है। और उसके अलावा ये जो कैपिटल एन है ये बटे हुए हैं, कैसे बटे हुए हैं, लेट एन नॉट मॉलिक्यूल्स हैव ई नॉट एनर्जी। ओके, ये देख लेना भाई, एनर्जी यहां लिखा है, एनर्जी। N1 मॉलिक्यूल्स हैव E1 एनर्जी। इसी तरह से टोटल एनर्जी कुछ कैपिटल E ले लेते हैं, मीन्स सच दैट N0 प्लस N1 प्लस N2 Ni इक्वल्स टू सिग्मा Ni इक्वल्स टू कैपिटल N। यहां जरूरत नहीं पड़ेगी इस काम की, लेकिन एक बेसिक चीज समझिए कि ये जो सारा मिलकर के हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो वही कैपिटल N है। एंड N0 E0 मतलब E0 एनर्जी वाले N0 मॉलिक्यूल्स, E1 एनर्जी वाले N1 मॉलिक्यूल्स, E2 एनर्जी वाले N2 मॉलिक्यूल्स और EI एनर्जी वाले Ni मॉलिक्यूल्स, और ये सारे मिलकर के क्या हो गए, सिग्मा Ni EI, और यह सब मिलकर के कितना हुआ, कैपिटल E। ओके, ये हमारी असम्पशन हो गई। अब हम ऐसा करते हैं, इस पूरे कैपिटल N में से N0 को निकालते हैं, इस पूरे कैपिटल N में से N0 को निकालते हैं, किस काम के लिए, क्योंकि वह सारे N0 जो थे वो E0 एनर्जी वाले थे। ओके, नंबर ऑफ वेज टू फाइंड, number of ways in which N0 can be taken out from, कहां से, can be taken out from कैपिटल N। ओके, कितना हो जाएगा, कैपिटल N C N0। ओके, अब बचा कितना, N में से N0 निकल गया, नंबर ऑफ वेज इन विच N0 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम N। अगले काम की बात पर आओ, N1 नहीं, स्टेटमेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज इन विच N1 कैन बी टेकन आउट फ्रॉम रिमेनिंग कितना, N माइनस N0। ओके, तो यह कितना आ जा रहा है, N माइनस N0, उसमें से कितना लिया, N माइनस N0 में से निकाला कितना, N1। इसी तरह से आप समझ गए, सभी निकालते गए, और यह सारे काम, ऐसा नहीं है कि N में से N0 निकाल लिए तो काम खत्म, मतलब अगर यह वाला हो रहा है तो ये वाला होगा या नहीं, यह भी हो रहा है, यानी यह सारी घटनाएं हो रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी grouped in their respective energy distribution। ओके, in their respective energy distribution, मतलब कि N0 को E0 में डाला, N1 को E1 में डाला, N2 को E2 में डाला, Ni को EI में डाला, इस तरह से टोटल, और ये सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, सारा काम साथ हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी ग्रुप्ड इन देयर रेस्पेक्टिव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर
एन सी एन नॉट इंटू एन माइनस एन नॉट सी एन वन इंटू एन माइनस एन नॉट माइनस एन वन सी एन टू एंड सो ऑन। जरा वैल्यूज रखो तो देखो ये आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n नॉट फैक्टोरियल n माइनस n नॉट इनटू यहां क्या आया फैक्टोरियल n माइनस n नॉट अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n माइनस n नॉट माइनस n1 इनटू इसी तरह से तीसरा समझ गए इनटू क्या क्या कैंसिल हो रहा है यह भी दिख रहा है। यहां पर कितना आएगा चलो एक और लिख लेते हैं n माइनस एन नॉट माइनस n1 यहां कितना आया n2 यहां कितना आया। अब अगले वाले में बचेगा कितना n माइनस एन नॉट माइनस n1 माइनस n2 तो n माइनस एन नॉट माइनस n1 माइनस n2। ओके क्या कैंसिल हो रहा है ये आप समझ गए इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 सॉरी ये नॉट से ना फैक्टोरियल n नॉट फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 अप टू कहां तक फैक्टोरियल ni। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी ग्रुप्ड इन देयर रिस्पेक्टिव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और यही हुआ हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा। ओके चलिए इसे याद कर लेते हैं इसे देख लेते हैं।